जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मजाक करने में और किसी बात को रखने में एक बहुत ही महीन सा अंदर होता है, और जब मजाक किया जाता है तो उस मजाक को सीरियसनेस में बदल जाने में भी एक बहुत महीन सा अंतर होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझते। भाई देखिए, अगर देश में राजनीति है तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में होंगे, कुछ लोग उसके पक्ष में होंगे। लेकिन अगर आप इस पक्ष और विपक्ष के खेल को ना समझकर अपने आपसी संबंधों को खराब करने पर उतर आते हैं तो जाहिर सी बात है, राजनीति के रूप में आप सबसे बड़े जो भी आप कह सकते हैं आप वही हैं। क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप राजनीति से अपने जो आपसी संबंध है, जो आपके पर्सनल रिलेशंस हैं, आप उनको खराब कर रहे हैं। ये दरअसल मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग हैं जो कि ऐसी ही बातें समय कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को लेकर। नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन इसमें आपको अपने आपसी संबंध बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इंटरनेट की हम बात करें, इंटरनेट पे कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं जो कि अगर उनके साथ वाला कोई सुनेगा तो शायद वो भी यही कहेगा कि यार ये क्या बात कर रहा है। ज़रा देखते हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ रिएक्शन है जो कि सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लाए गए 3 कृषि कानूनों को जब से मोदी सरकार ने वापस लेने का ऐलान किया है, तभी से मोदी समर्थकों को गौमूत्र और गोबर का नाम लेकर परेशान किया जा रहा है और निशाना बनाया जा रहा है। ट्रोलर्स भाजपा समर्थकों को अपशब्द बोलने का एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहते। एक गालीबाज ट्रोल तो लिखता है, मतलब कि साफ तौर पर पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने पर जनता को संबोधित करते हुए गोबर का फेशियल करवाया होगा। फॉर असलान इनका नाम है। एक अन्य ट्रोल कुंफू पासमंडा लिखते हैं, ने कहा कि पार्टी के ऐसे यूटर्न पर उनके समर्थकों को गोबर खाने का आदी हो जाना चाहिए। इसने लिखा कि ऐसे मौक़ों पर गोबर खाने की प्रथा भक्तों के काम आती है। विरोध करने वालों तक पहुंचने से पहले ही आईटी सेल ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का बचाव करना शुरू भी कर दिया है। इसके आगे पत्रकार अमीश देवगन को गाली देते हुए साबिर हुसैन नाम के एक इस्लामी ने लिखा कि आज सुबह सबसे पहले गाय का पेशाब पिया था क्या। मतलब आप देखिए ज़रा इनकी भाषा क्या है। खैर, घर में भी ऐसी बात होती होगी तो आदत पड़ी जाती है। वहीं एक और ट्रोल ने लिखा कि आज अकेले गौमूत्र पर्याप्त नहीं होगा, वे गोबर के जॉइंट भी फूकने वाले हैं। मतलब आप ज़रा समझिए कि भाई आखिर ये क्या बातें कर रहे हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं। इसके आगे एक सुभाष लिखते हैं कि आईडी से टाइम्स नाउ जर्नलिस्ट राहुल शिवशंकर को गौमूत्र पीने के लिए कहा गया। इस ट्रोल ने लिखा कि हवन करो, गौमूत्र टैंक भर के पियो, अभिषेक करो और कुछ तो करो। दिलचस्प यह है कि राहुल ने अपने ट्वीट में पूछा था कि जैसे कृषि कानून वापस हो गया है, क्या अनुच्छेद 370 और सीए भी वापस होगा। खालिस्तानी प्रभाव बढ़ने पर किसी ने चिंता जाहिर की तो एक ट्रोल ने उनसे कहा, मतलब अजीब सा नाम है इसका, SS 150 पता नहीं क्या क्या क्या। ये लिखते हैं कि भाई मोदी की प्रसिद्धि हमारी सोच से भी ज़्यादा तेजी से नाले में जा रही है। यही सच है, तुम्हारा गौमूत्र से भरा दिमाग इसे झेल नहीं पाएगा। बता दें कि गौमूत्र के नाम पर हिंदुओं से दिखाई गई घृणा में कोई कमी नहीं आई है। इस हिंदूफोबिक टिप्पणी का इस्तेमाल साल 2019 में जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर ने किया था। उसने एक वीडियो रिलीज करके कहा था जिसमें वो कहता हुआ सुनाई दे रहा था कि वो गाय का पेशाब पीने वाले लोगों को अल्लाह के नाम पर मारना चाहता है। इस आतंकी की पहचान आदिल अहमद डार के तौर पर हुई थी। उसने पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बल पर हमला करने से 1 साल पहले ही जैश ए मोहम्मद को ज्वाइन किया था। 19 नवंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। पीएम मोदी ने उन लाखों किसानों को धन्यवाद दिया जिन्होंने कृषि कानून की सराहना करी, जिन्हें उचित विचार विमर्श और ईमानदार इरादों के साथ पेश किया गया था। आज पीएम ने कहा कि सरकार ने किसानों के लाभ के लिए पारित किए गए 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस महीने के आखिरी तक मोदी सरकार 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया को पूरा कर लेगी। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों और बिचौलियों से इस गुरु पूरब पर अपने घरों लौटने के लिए और अपना धरना बंद करने की अपील करी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित के लिए कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने उचित विचार विमर्श के बाद कानून पेश किया था, लेकिन शायद इस सरकार में कोई कमी थी। वे सभी किसानों को ये नहीं समझा सके कि कानून वास्तव में उनके लिए लाभकारी था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इन कानूनों पर भी विचार किया था, लेकिन यह मोदी सरकार थी जिन्होंने इसको लागू किया। बट ये बात कोई नहीं समझेगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बहरहाल बात यही है कि भैया ये जो कानून है वापस ले लिया गया है और लोगों की जो घटिया मानसिकता है वो निकल कर सामने आ गई है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।